पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अवेयरनेस वर्सेस थॉट, ऑब्जर्वर का जन्म। जहां हमने समझा था कि जो हमारा माइंड है उसके टू मोड्स होता है। पहला जो मोड होता है वो होता है थॉट मोड, जहां हमारे थॉट्स हमें कंट्रोल करते हैं। और जो दूसरा मोड होता है वो होता है अवेयरनेस मोड, जहां हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। अवेयरनेस में हमने ये समझा कि हम हर थॉट्स को सीरियसली नहीं लेते। हम उनमें ज़्यादातर जो थॉट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना सीखते हैं। आज का एपिसोड इसी अंडरस्टैंडिंग का नेक्स्ट स्टेप है, जहां हम बात करने वाले हैं साइलेंस के ऊपर, माइंड और साइलेंस का रिलेशनशिप। साइलेंस का मतलब थॉटलेसनेस नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होता कि माइंड में कोई थॉट ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि माइंड में थॉट्स हैं, लेकिन हम उन थॉट्स में उलझे हुए नहीं हैं। हम उनसे ऊपर हैं, हम ऑब्जर्वर हैं। हम अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं आते जाते। तो यहाँ बात ये समझने की है कि जो साइलेंस है वो कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये हमारी नेचुरल स्टेट है। बट प्रॉब्लम अभी ये हो गई है कि ये जो साइलेंस है वो दब गई है हमारी थॉट्स की वजह से। इतने सारे थॉट्स क्लाउड की तरह ऊपर आ गए हैं, जिस वजह से हम वहाँ तक, उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाते। एक सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं, माइंड कब नॉइजी होता है, यानी माइंड में कब शोर पैदा होता है। माइंड तब नॉइजी होता है जब माइंड या तो पास्ट में भाग रहा होता है या फ्यूचर में भाग रहा होता है। और जितना माइंड भागेगा उतना नॉइस क्रिएट होगी, और जितना नॉइस क्रिएट होगी उतना ज़्यादा हम स्ट्रेस्ड, कंफ्यूज्ड और ओवर थिंकर बन जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ फिर से वही आता है कि अवेयरनेस क्या करती है। फिर यहाँ अवेयरनेस हमें इस भाग दौड़ से बाहर निकालती है। जब हम अवेयरनेस में होते हैं तो हम हर थॉट्स को पकड़ना बंद कर देते हैं, और जब हमारे थॉट्स वीक पड़ जाते हैं तो जो नेचुरल साइलेंस है वो बाहर उभर कर अपने आप सामने आने लगती है। और ये जो साइलेंस है ये कोई फोर्स साइलेंस नहीं होती, जो जनरली हम किसी को बोलते हैं कि यार चुप हो जाओ, ज़्यादा मत सोचो, शांत हो जाओ। बल्कि ये एक नेचुरल स्टेट होती है जो सभी के अंदर होती है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सोचो कि हमारे पास एक पानी का गिलास है, और उस गिलास में हमने मिट्टी, जो मड है, वो मिक्स कर दी, और फिर हम उस गिलास को हिलाने लगते हैं। तो आप देखोगे कि वो जो गिलास है उसमें जो मिट्टी है और पानी है वो आपस में मिलकर उसका पानी गंदा हो जाता है। लेकिन अगर हम वहीं रुक जाएं और उस गिलास को टेबल पर रखकर छोड़ दें, तो कुछ टाइम अपने आप जो मिट्टी है वो अपने आप नीचे बैठ जाएगी, सेटल हो जाएगी, और जो गंदा पानी है वो धीरे धीरे साफ होने लगेगा। इसी तरीके से हमारा माइंड है। हम अगर अपने माइंड को हिलाते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, ज़्यादा सोचते रहेंगे, ओवर थिंक करते रहेंगे, परेशान रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, तो हमारा माइंड क्लाउड की तरह, जैसे बादल होते हैं वैसे ही कई सारे थॉट्स से घिर जाएगा, और जो क्लियरिटी है वो निकल कर नहीं आएगी, सॉल्यूशन कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर हम अपने माइंड को वैसे ही छोड़ दें तो कुछ देर बाद माइंड अपने आप सेटल हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद हमें चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं। कब आपने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया था, कब आपने किसी चीज़ को क्लियरली समझा था, और कब आपका जो इंट्यूशन था वो सबसे स्ट्रांग था। शायद तब जब आप नॉइस में नहीं थे, जब आपका मन शांत था। और कहा भी जाता है कि जो साइलेंस माइंड होता है उसी में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है। जो नॉइजी माइंड होता है वो रिएक्ट करता है, लेकिन जो साइलेंस माइंड होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। अनकॉन्शियस हैबिट्स हमें रिएक्ट करना सिखाती हैं, लेकिन जो कॉन्शियस हैबिट है ये हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो भी चॉइस से। हमारे पास चॉइस होती है। अवेयरनेस ऑब्जर्व करती है, और जो साइलेंस है वो हमें गाइड करती है। जब हम एक बार ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो हमारे अंदर एक गैप क्रिएट होता है थॉट्स और हमारे बीच, और इसी गैप में जो साइलेंस है वो क्रिएट होती है। और इसी साइलेंस की वजह से हमारे अंदर एक क्लियरिटी आती है। और ये जो क्लियरिटी होती है ये थॉट की वजह से नहीं होती, ये अवेयरनेस का रिजल्ट होता है। यानी कि जब हम अपने थॉट्स की प्रेशर में नहीं होते तो हमारे अंदर जो डायरेक्शन होती है उसको हम समझ पाते हैं, और जो इनर कॉलिंग होती है उसको हम सुन पाते हैं। आप खुद नोटिस करोगे जब हम साइलेंट होते हैं तो हमारी एनर्जी भी शिफ्ट करती है। हम जो टेंशन है उसको रिलीज करते हैं, हमारी जो बॉडी है वो लाइट होने लगती है, ब्रीथिंग जो है हमारी वो स्लो हो जाती है, और नेचुरली हमारी जो डिसीजंस है वो भी सही होने लगते हैं। बहुत सारे लोग के मन में ये डाउट होता है कि जो साइलेंस है वो बोरिंग होता है, क्योंकि मौन रहना हर किसी की बस की बात नहीं है।
शांत रहना थोड़ी देर के लिए भी। तो इसलिए ये बोरिंग लगता है, लेकिन हाँ, ये बोरिंग नहीं, ये स्कैरी हो सकता है। क्योंकि जब आप मौन होते हो, जब आप साइलेंस में होते हो, तो आपकी जो थॉट है, उसकी जो कंट्रोल है, पावर है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और माइंड को लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ किसी चीज़ की कमी हो रही है, या उसका कंट्रोल उसके ऊपर से, हमारे ऊपर से ख़त्म हो रहा है। इसलिए माइंड चाहता है कि वो नॉइस क्रिएट करता रहे, इन चीज़ों में फंसा रहे, वो आपको शांत नहीं होने देगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और है, अगर आप एक बार साइलेंस का टेस्ट ले लेते हो और वो चीज़ अगर काम कर जाती है, तो माइंड ऑटोमेटिकली साइलेंस की तरफ जाने लगेगा। क्योंकि साइलेंस में ही आप देखोगे, आप रियल पीस फील करते हो, रियल जॉय फील करते हो, और जो ऑथेंटिसिटी है, यानी कि आप जो खुद हो, जो एक्चुअल हो, बिना किसी आइडेंटिटी के, वो फील करते हो। इसलिए इस एपिसोड का मेन पॉइंट यही था कि साइलेंस कोई ढूंढने की चीज़ नहीं है, साइलेंस कोई बनाने की चीज़ नहीं है। साइलेंस ऑलरेडी हम सबके अंदर है, बट कहीं ना कहीं हम अपने थॉट्स की वजह से, जो क्लाउडी थॉट्स हैं, उनकी वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप स्टक फील करो, कंफ्यूज्ड फील हो, ओवरवेल्म फील हो, तो आपको ये समझना है कि आपको कोई आंसर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइलेंस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंस ऑटोमेटिकली, सब आंसर्स आपके ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे, जब एक बार आपका जो मन है, जो माइंड है, वो शांत हो जाए। क्योंकि जब माइंड हमारा शांत होता है, मन शांत होता है, तो चीज़ें अपने आप दिखने लगती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि जो साइलेंस है, उसमें इतनी इंटेलिजेंस कहाँ से आ गई कि हमारे हर क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, हर किसी के मन में आता है, इस टाइप की जो डाउट्स हैं। तो आज हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जब माइंड काम होता है, तो उसका हिडन प्रोसेसिंग एक्टिवेट होता है। इवन आपने भी सुना होगा, जब कंप्यूटर आइडियल मोड में होता है, जैसे कंप्यूटर आइडियल मोड में होता है, तो उसका बैकग्राउंड ऑप्टिमाइजेशन होता है। वैसे ही जब माइंड साइलेंट मोड में होता है, तो इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करता है, अननेसेसरी थॉट्स को एलिमिनेट करता है, रियल कंसर्न को हाईलाइट करता है, और प्रायोरिटीज सेट करता है। और हमें लगता है मुझे सब समझ आ गया। यही रियल इंटेलिजेंस है, जब हम बिना ओवर थिंकिंग के क्लियर देख पाते हैं।